कपटी का अंत बुरा होता है। सेठ बीमार पड़ा और अच्छे अच्छे हकीम तथा वैद्य उसकी दवा दारू करने लगे, परंतु सेठ को आराम मिलना तो दूर रहा, उसकी बीमारी दिनों दिन बढ़ती गई। जब हकीम और वैद्य दवा दारू करते करते थक गए तो उन्होंने एक दिन सेठ को साफ साफ जवाब दे दिया, बीमारी घेरी है, आप बचेंगे नहीं, दवा दारू करना बेकार है। हकीम और वैद्यों का वह जवाब सुना तो सेठ बहुत घबराया और लगा गिड़गिड़ाकर देवता को पुकारने, हे महाशय, यदि आपको 1000 मोहरे चढ़ाऊं तो। सेठ को इस पुकार पर सेठानी बहुत घबराई और बोली, देखिए, आप अच्छे हो जाएं तो देवता को 1000 मोहरे चढ़ाने का ध्यान अवश्य रखिएगा। सेठ ने बिगड़ कर कहा, बेकार घबराती हो, देवता को मोहरे चढ़ाने का ध्यान क्यों नहीं रखूंगा, अच्छा हो जाऊं तो 1000 क्या 2000 मोहरे चढ़ा दूंगा। भला प्राणों के सामने मोहरे की क्या कीमत है, समझी। कुछ दिन बाद सेठ सचमुच बिना दवा दारू के ही अच्छा हो गया और चलने फिरने लगा, परंतु उसे मानो देवता के मोहरे चढ़ाने का स्मरण ही न रहा। यह देखकर सेठानी ने उससे कहा, अब चढ़ा दीजिए न देवता को 1000 मोहरे। सेठ ने उत्तर दिया, ओह, मुझे तो सुध ही नहीं रही थी, तुमने अच्छी याद दिलाई, बस कल ही लो, देवता को आटे की 1000 गोलियां चढ़ा दूंगा, पूरी 1000। सेठानी घबरा कर बोली, कहते क्या हो, देवता को आटे की गोलियां, सोने की मोहरे के बदले आटे की गोलियां। सेठ ने हंसकर कहा, जानती समझती तो कुछ नहीं, बेकार को घबराकर बोली, कहती हो क्या हो, देवता के लिए जैसे सोने की मोहरे वैसे आटे की गोलियां, वे तो केवल पूजा चाहते हैं और पाते प्रसन्न हो जाते हैं। सेठानी गिड़गिड़ा कर बोली, ऐसा ना करो, जो कह चुके हो वही करो, घर में भगवान का दिया हुआ सब कुछ तो है, फिर देवता को अप्रसन्न करने की क्या आवश्यकता है। सेठ झुंझला कर बोला, क्यों बेकार की बकबक करती हो, मैंने अच्छे अच्छे लोगों को बुद्धू बनाया है, ये बेकार देवता किस गिनती में है, अप्रसन्न हो भी जाएंगे तो क्या बिगाड़ लेंगे। सेठ ने सचमुच दूसरे दिन देवता को आटे की 1000 गोलियां चढ़ा दी। रात को सपने में उसे एक बहू ने दर्शन दिए और उससे कहा, आज तूने देवता की जो पूजा की है वह उनको प्रसन्न आई है और वे तुझ पर बहुत प्रसन्न है, बस तू सवेरे होते ही अमुक जंगल में जा, वहां धरती खोदने पर मुझसे हजारों क्या लाखों मोहरे मिलेंगे। अब सेठ की खुशी का क्या कहना था, वह सवेरे होते ही उस जंगल में जा पहुंचा। वहां चोरों का राज था, चोरों ने उसे देखते ही पकड़ लिया। चोरों के हाथ पकड़े जाने पे वे बहुत रोया, गिड़गिड़ाया और बोला, भाइयों, कृपया करके मुझे छोड़ दो, चाहो तो मुझसे 1000-2000 मोहरे भी ले लो। इसे ही कहते हैं कि भगवान से अगर तुम झूठ बोलोगे तो तुम्हें कल ही होके उसका परिणाम मिल जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को एक लाइक कर दे और ऐसे ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। किसी ने सही कहा है, करनी का भोग इसी जन्म में मिल जाता है, उसे मिल